आज हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के फंडामेंटल लॉज क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन के दो फंडामेंटल लॉज दिए गए हैं, लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स और बीयर्स लॉ को फिर क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो होता क्या है फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑब्जर्प्शन? ऑन पासिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब क्या की जाती है, किसी होमोजीनस मीडियम से पास की जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, जब उससे कोई लाइट हम पास करते हैं तो वो उसको सिंगल रेज में कन्वर्ट कर देती है। तो होता क्या है, ऑन पासिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ होमोजीनस मीडियम, जब किसी होमोजीनस मीडियम से मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तो उसका कुछ भाग क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, क्या हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई नॉट इक्वल हो जाएगा आई आर, मीन्स रिफ्लेक्ट जितनी होती है लाइट, प्लस आई एम मतलब लाइट कितनी एब्जॉर्ब होती है, प्लस आई टी मतलब कितनी ट्रांसमिट होती है। इफ सोल्यूशन इज टेकन इज ट्रांसपेरेंट कंटेनर, मतलब जो सोल्यूशन लिया गया है वो अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में लिया जाए तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो मीन्स निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, आई जी नॉट इक्वल आई ए प्लस आई टी। हेंस व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, अब जब लाइट क्या होगी, किसी सॉल्यूशन से पास की जाएगी, तो देन इट्स वन पार्ट गेट्स एब्जॉर्ब, तो उसका एक भाग क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचा हुआ भाग हो जाएगा वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एब्जॉर्ब लाइट की जो क्वांटिटी होगी उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और जिसमें जिसमें रखा गया है उसके विड्थ की मीन चौड़ाई की पर डिपेंड करेगी। क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स एब्जॉर्ब लाइट की जो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, और पाथ लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, और एब्जॉर्बिंग मीडियम की जो क्या है, पाथ है, आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं, किसके आधार पर, टू लॉज के आधार पर। एक लॉज होगा लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा लॉज हो जाएगा बीयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मीन्स लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रांसपेरेंट होमोजीनस मीडियम से क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तो द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रेट में जो डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट इसके रिलेट से, उसके विथ की मतलब जिसमें सोल्यूशन रखा गया है उसकी विथ कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इंसिडेंट लाइट की, मतलब जितनी रेज क्या आती है, लाइट आती है, इंसिडेंट होती है। तो इसकी अगर मैथमेटिकली बात करें तो होता है माइनस डी आई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मतलब डी आई हो गया क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपान विथ हो गया, विथ dt क्या हो गया, सोल्यूशन जिसमें रखा गया है उसकी विथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के, मतलब इंसिडेंट लाइट के। अब माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल के आई, के क्या होता है, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के, तो क्या हो गया, माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल के आई, वेयर के इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आई इक्वल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड टी इक्वल विथ ऑफ मीडियम, मीडियम की क्या है, विथ है। तो माइनस डी आई अपान आई इक्वल के डी टी, तो क्या होता है, हम इस आई को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और डी टी को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। इस आई को यहाँ अपान में कर दिए और जो डी टी था उसको मल्टीप्लाई में इधर कर दिए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग कुल मिला के आ जाएगा आई इक्वल आई नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वियर्स लॉ की। वियर्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब बियर्स लॉ के अनुसार जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, थ्रू विच मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास, जिससे क्या किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, क्या किया गया, बियर और लैम्बर्ट्स लॉ को आपस में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया। तो दिस लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, मतलब बियर और लैम्बर्ट लॉ जो है कॉम्बिनेशन है किसका, बियर और लैम्बर्ट लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब इस लॉ के अनुसार जो लाइट इंसिडेंट हो रही है एंड ट्रांसमिटेड आर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, और जो ट्रांसमिट हो रही है किस, उसके कंसंट्रेशन से क्या है, रिलेटेड है, ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, जो सबस्टेंस किसमें प्रेजेंट है, सोल्यूशन में, एंड पाथ लेंथ ऑफ मीडियम, और किससे डिपेंड करती है, मीडियम की कितनी पाथ लेंथ है, थ्रू विच लाइट इज पास, जिससे क्या किया जा रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जा रहा है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या किया गया है, एक्सप्रेस्ड किया गया है। दिस फार्मूला इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, और ये जो नीचे फार्मूला दिया गया है बियर और लैम्बर्ट्स लॉ का क्या है, फार्मूला है, लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल ई सी एल, इसको एप्सिलॉन ई को बोलते हैं इधर, वेयर आई नॉट इक्वल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब यहाँ जो आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, आई इक्वल इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, आई जो है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिजॉल्व किया गया है उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, और यल क्या है, लेंथ ऑफ सेल कंटेनिंग सोल्यूशन इन सेंटीमीटर, और एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। इसके बाद हियर log I naught upon I is called absorbance और ऑप्टिकल डेंसिटी, जो log I naught upon I है ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसे कहा जाता है। अब इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, बियर और लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन कंसनट्रेट होता है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। देयर मस्ट बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं पॉसिबल है, ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट मस्ट बी यूज, मतलब बियर और लैम्बर्ट्स लॉ के लिए केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज हो सकती है। देयर मस्ट बी नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन जब रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो सकता। देयर शुड बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होना चाहिए, और देयर शुड बी नो फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, और फ्लोरेसेंस लाइट होती है ये भी नहीं होना चाहिए।